जय मसीह की सबको सुबह की इस आराधना में आप सबों को विशेष स्वागत और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से एक और दिन, एक संडे और प्रभु की आराधना के लिए हम एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। यद्यपि हम अपने अपने स्थानों में, घरों में हैं, लेकिन हमें विश्वास है जो प्रभु जीवित हैं और जिन्होंने अपनी वायदा हमें दिया कि जहाँ 2 या 3 के नाम में एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं रहूँगा। उस परमेश्वर मेरे और आपके बीच में हमारी स्थानों में है। इसलिए हम पूर्ण आत्मा से, शक्ति से, सामर्थ से परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिछले कई हफ्तों से, दिनों से, कहना चाहिए कई महीनों से हम इस तरह आराधना में शामिल हैं। लेकिन आधुनिक जो सुविधाएं, जो आधुनिक जो बातें हैं, जो हमारे लिए सहायता किया कि हम दूर रहकर भी एक साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर को हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं। ये जो कार्य करने वाले हमारी कलीसिया की प्रिय भाई बहनों को भी विशेष हमारी धन्यवाद के शब्द हैं, आभार हैं, हम व्यतीत करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, हम प्रभु के सम्मुख में सिर झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमें आराधना के लिए तैयार करने पाए। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने एक मौका और, एक अवसर और सौभाग्य प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद दे परमेश्वर। हम अपनी कलीसिया के लिए विशेष धन्यवाद दे क्योंकि हमें अब तक प्रभु आपने संभाला, प्रभु जी अपने महफूज में रखा है। हम उसके लिए विशेष धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के प्रियजनों में से कुछ लोग बाहर हैं, दूर हैं। हमारी उन प्रियजनों के लिए विशेष, प्रिय लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनकी रक्षा कर, उनको संभालना परमेश्वर। प्रभु जी हम इस आज के दिन हमारे देश के लिए विशेष दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे शहर, हमारे राज्य, प्रभु जी विश्व भर की हर जगहों में जो बड़ी भयानक रीति से फैलने वाली इस बीमारी और ये परेशानी हम सबको प्रभु जी बड़े संकट में डाल दी है। लेकिन हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है प्रभु, जैसे आपने कहा है हमारे देश को जोंक को तोंक करने का और इसको चंगा करने की प्रभु आपने वायदा की है। इसलिए हम अपने आप को नम्र करते हैं, आपकी ओर देखते हैं। प्रभु परमेश्वर हम पुकारते हैं, हम प्रार्थना दुआ करते हैं। प्रभु जी हमारे देश के अधिकारियों के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अलग अलग मंत्रीगणों के लिए हम दुआ करते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी सारे मंत्रिमंडल के लिए दुआ करते हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर इस बीमारी से लड़ने वाले प्रभु जी, इसके सामने खड़े होकर ढाल बनकर प्रभु हमारी रक्षा करने वाले सारे प्रिय लोगों के लिए, नर्सेस, डॉक्टर्स, प्रभु जी सफाई कर्मचारी, बाकी जितने भी प्रियजन हैं, उन सबको हम प्रभु के नाम से ब्लेस करके उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें अगुवाई करिए और आपकी आशीष हम सबके साथ होने पाए। आज की आराधना प्रभु जी हमारे जीवन की बड़ी छुटकारे के कारण होने पाए। हम प्रभु के सम्मुख में जीवनों को समर्पित करते हैं। प्रभु जी हमें तैयार कर आराधना की शुरू से आरंभ से अंत तक प्रभु की आत्मा में अपने अनुग्रह में अपने वश में रखे, हमें अगुवाई करने पाए। आपको हम सारी आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की फिर से प्रभु की महिमा हो। जैसे कि हम हर संडे को करते हैं, वैसे आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को पढ़कर प्रभु की आराधना करेंगे। आपको याद होगा जब भी हम कलीसिया के भवन में इकट्ठे होते थे, एकत्रित होते थे, हम भजन संगीता पढ़ते वक्त अपने अपने स्थानों में खड़े रहते थे। तो मैं जानता हूं कि हम अपनी जगहों में हैं, स्थान में हैं, घरों में हैं। आप ये सोच रहे होंगे बैठे भी कोई नहीं हम पढ़ें, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि विनती करूँगा कि आप भजन संगीता पढ़ते वक्त अपनी जगह पर खड़े रहें, तो ज़रूर परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब मिलकर इसको पढ़ सकते हैं। आज सुबह के समय भजन संगीता की पुस्तक में से 103 भजन हम पढ़ने वाले हैं। इसकी पहले आयत से लेकर 14वीं वचन तक हम पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स, Psalm 103 वर्सेस 1 through 14। हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, आप इसको रिपीट करेंगे, आप मेरे पीछे इसको दोहराएंगे। भजन संगीता की पुस्तक में से भजन 103 1 से लेकर 14 पद तक। हे मेरे मन
यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्मी और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उतयाचल अस्ताचल से जितनी दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर की वायदाओं को, प्रभु की उपकारों को हम स्मरण करते हुए आज हम उसकी आराधना करें। जैसे भजन लिखने वाला दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, रोज जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और किसी भी उसकी उपकारों को ना भूलना। प्रियो, जब हम अपने जीवन को थोड़ी सी जांचते हैं, पीछे मोड़ के देखते हैं, क्यों ना हम इस पीछे बीते हुए कुछ हफ्तों के लिए सोचें, तो परमेश्वर कितने अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में किया है। प्रभु के उपकारों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए हम एक एक को स्मरण करिए, आप याद करिए और हम परमेश्वर की धन्यवाद करते रहें। प्रभु के वचन में हम जो पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे किए हुए कामों के अनुसार हमसे व्यवहार किए होते तो हम में से कोई प्रभु की उपस्थिति में आज बैठने लायक और योग्य नहीं था। पर परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे अधर्म को क्षमा किया, पाप को माफ़ किया और हमें उसके संतान बनाया। वो हमारे पापों को उतयाचल अस्ताचल से जितने दूर हैं उतनी दूर करके परमेश्वर के करीब हमें लाया है। परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, पिता के समान हमें प्रेम किया। हम प्रभु को धन्यवाद करते। परमेश्वर हमें जानता है, हम कौन हैं, क्या नहीं है। हमारी सृष्टि, हमारी सारे सब कुछ दूर ही से पहचानने वाला परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर को पूरे मन से, दिल से आराधना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद करते हुए आराधना में हम शामिल हैं, प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु जी, हम एक और बार अपने जीवनों को प्रभु संपूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पित करके धन्यवाद करते हैं। आराधना के लिए सौभाग्य के धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें ये अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। जब हम चारों ओर देखते हैं, हमारे देश में, प्रभु जी दुनिया में हज़ारों लाखों लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं। प्रभु परमेश्वर, कईयों ने अपने प्रियजनों को खोया है, कई लोग अपनी प्रभु परमेश्वर दुखों में, वेदना में जीवन बिता रहे हैं। ये यीशु, हमारी प्रार्थना है उन सब के ऊपर आपकी दया कर प्रभु, उन परिवारों पर आपकी दया हो, उन प्रियजनों के ऊपर आपकी रहम हो। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाएं, दुआएं उन प्रियजनों की सांत्वना के कारण होने पा। हम अपने जीवनों को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आराधना के लिए हमें तैयार कर और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पा। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने अपने स्थानों में बैठ सकते हैं ज़रूर और हम आराधना में शामिल होंगे। आज गीतों में हमें अगुवाई करेंगे
प्रिया मोना बहन, सिस्टर मोना और उनकी टीम जो हमारी कोयर है चर्च की, वो हमें आराधना में गीतों में अगुवाई करेंगे। हम भी शामिल हो जाए आराधना में। हम कलीसिया में अगर होते तो खड़े होकर ताली बजाकर नाचते हुए प्रभु की आराधना करते, लेकिन आप घर में भी ये कर सकते हैं। ज़रूर आपको पूरी आज़ादी है, तो आप ज़रूर शामिल हो जाए आराधना में, इस गीतों में, और परमेश्वर हमको बहुत आज से आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमें आराधना में सहायता करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी के अंदर आए और उसके नाम को महिमा दें। वो नाम जो सर्वोत्तम नाम है, वो नाम हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। उस नाम के आगे और कोई नाम इस पृथ्वी पे, ना इस ऊपर आकाश में, जो हमें आजादी देता है, हमारे उद्धार का प्रभु, वो नाम यीशु का नाम। हालेलुया। आइए उसके नाम को ऊंचे शांति देते
इस समय में भी, इस कठिन समय में भी बने हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका नाम हम लेने के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु फ्री है प्रभु जी। तूने बात आगे दी है कि हम तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सकते हैं प्रभु इस समय में, और तेरे नाम को सर्वोत्तम स्थान देते हैं परमेश्वर। हमारे मुंह से प्रभु जी सिर्फ तेरी आराधना निकलने वाली हो सके प्रभु जी, तेरी आराधना करने वाले बन सके प्रभु जी। ओ प्रभु, इस कठिन समय में भी प्रभु जी हम तेरे नाम को, तुझको प्रभु जी ना छोड़े प्रभु जी, क्योंकि तू हमें वो मार्ग, वो प्रभु जी वो रास्ता दिखाता है ताकि जिस पे हम हो करके तेरी मंजिल तक पहुंचने वाले हो सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। आइए परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठाते हुए उस ताली बजा करके उसकी आराधना में और आगे जाएंगे और गाएंगे, यीशु नाम से उद्धार हमको, और प्रभु यीशु नाम से आनंद जीवन हमको। हालेलुया। यीशु नाम से उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम से आनंद, हालेलुया। यीशु नाम से उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम से आनंद, हालेलुया। राजा होगा राजा यीशु, हालेलुया। राजा होगा राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु होगा प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु होगा प्रभु यीशु, हालेलुया।
और हम अपने आप को शून्य करते हुए खड़े हैं। ओ हमारा मैं बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरे अंदर होकर के प्रभु जी हम संपूर्णता को पा सके पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, आज की सारी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए ओ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। हम आराधना में शामिल हैं और गीतों के द्वारा हम प्रभु की आराधना कर रहे थे। अब ब्रदर संजय हमें मध्यस्थता की प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। मैं चाहूँगा कि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं हम भी प्रार्थना में आ जाएं।
गंभीरता के साथ हम दुआ करें, प्रार्थना करें। हमें मालूम है वर्तमान परिस्थिति कितनी गंभीर है, कितनी मुश्किलों में दुनिया जा रहे हैं, हम जानते हैं। हज़ारों ने जान गंवाए, कईयों की नौकरी चले गई, कई दिक्कतों में, मुसीबतों में आज हम हैं। हम सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देख पाएंगे। परमेश्वर ही एक छुटकारा, एक समाधान हमें दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास भाई संजय, ब्रदर संजय जब प्रार्थना में हमें अगुवाई करते हैं तो कृपया हम सब लोग प्रार्थना करें, मदद अदा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आज के ये सुंदर दिन के लिए पिता प्रभु जी हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम इस रविवार को सुबह आपके सम्मुख सब मिलके दुआ करने आते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें देखिए पिता परमेश्वर, उन्हें जो हमें संभाल के रखा उन सब आशीषों के लिए प्रभु जी हम अपने आप को धन्यवाद देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरी उन सब आशीषों को और सारे ब्लेसिंग जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु जी, उन सबको याद करते हुए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रभु जी आज की परिस्थिति में तूने हमारे सबको, हमारे सारी कलीसिया के लोगों को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने हमें हर ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु जी, हमारे स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम विशेषकर दुआ करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर। इस विकट परिस्थिति में पिता परमेश्वर तो हमारे देश के प्रभु जी लोगों को सहायता कर पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर होने दे कि पिता परमेश्वर जल्दी से प्रभु जी ये महामारी हमारे देश से निकले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर रहे पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जल्दी से प्रभु जी हमारे जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ जिन कामों में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो फ्रंट लाइन में हैं पिता परमेश्वर, उनकी तो सहायता करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी सुरक्षा के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको सुरक्षित रखना प्रभु जी, जब वो अपने जान को जोखिम में रख के प्रभु जी लोगों की सेवा करते हैं प्रभु जी, होने देगी प्रभु जी तेरे लहू उनके ऊपर रहे पिता परमेश्वर। विशेषकर हम दुआ करते हैं हमारे कलीसिया के लोग जो पिता परमेश्वर जो प्रभु जी मेडिकल में है, फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। उनको बहुत ऐसे आशीष रख देना प्रभु जी, और उनको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के अगुवाओं के लिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी जो और भी अफसर जो लगे हुए हैं इन सब प्रभु जी उनको बुद्धि, समझ और ज्ञान देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस प्रभु जी विकट परिस्थिति में सब हम एक मन होकर प्रभु जी, एक मन होकर प्रभु जी एक रहे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी तेरे सम्मुख रख सके प्रभु जी, और दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको मौका दिया कि प्रभु जी हम तेरे चरणों में आके प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम भले ही हम इकट्ठा ना हो पाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रभु जी तेरे इस तकनीकी के द्वारा प्रभु जी जब मिलते हैं प्रभु जी, दुआ करते हैं दूसरे के लिए, हम एक मन होके तेरे चरणों में आए। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर, हमारे सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रभु जी जो संभव हो सका प्रभु जी हम तकनीकी के द्वारा जो हम ये गुड न्यूज़ चर्च के प्रभु जी हम हर संडे मिल रहे हैं प्रभु जी, उस टीम के लिए प्रभु जी उनके एफर्ट के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु जो भी हमारे बीच में बोया जाए प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी हमारे मन की बातचीत कर प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी तेरे चरणों में फिर से आके प्रभु जी तेरे अपने आप को समर्पित करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगे, सुनो दया से। प्रार्थना में थे हम, अब गवाहियाँ सुनने का समय है। धन्यवाद परमेश्वर को हम करेंगे। जैसे आपने हमारी चर्च की व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, धन्यवाद की शब्द आप ज़रूर प्रभु को दे, सब लोग दे। अगर कोई छोटे से वीडियो बनाकर परमेश्वर की किए हुए बड़े उपकारों को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहें तो ज़रूर आप इसको वीडियो में
इसको रिकॉर्ड करके पास्टर सुनील के पास भेज दीजिएगा। आज हम गवाहियों को सुनेंगे। पहले हमारी सिस्टर यूनिट अपनी धन्यवाद की शब्द गवाही टेस्टमनी बता देगी। इसके पश्चात परमेश्वर के दास पास्टर शंकर अपनी बिल्कुल छोटे से एक गवाही के साथ एक गीत भी हमारे सामने रखेंगे। उस गीत के साथ साथ हम आज की ऑफरिंग लेंगे और जैसे बताया गया हमारी ऑफरिंग्स और हमारी टाइथ्स हम अलग करेंगे। आपको चर्च की अकाउंट दिया गया है, पास्टर सुनील से आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप अपनी ऑफरिंग और टाइथ्स ज़रूर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करना है तो अगर किसी भी रीति से आपको दिक्कतें आ रही हैं ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करिए। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। इस गीत को, इस टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, तब हम आज की ऑफरिंग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं आप सबके सामने परमेश्वर ने जो मेरी ज़िंदगी में कार्य किए हैं उसकी गवाही देना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर का और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखते हैं और मेरे लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। जैसे कि मैं हॉस्पिटल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ और हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोविड जो है वो बहुत ही तेज़ गति से फैल रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं और मेरा परिवार हम सब सुरक्षित हैं। मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ और आप सब जानते हैं कि मेरा जो प्रोसेस है वो यूके के लिए चल रहा था और आप सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और पास्टर अंकल, आंटी, नेल्सन अंकल ये सब प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे परमेश्वर की योजना है वो मेरे जीवन में पूरी हो। मेरा काफ़ी प्रोसेस हो चुका था और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ी है। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि जब मैं इतने आगे आ चुकी हूँ तो अब ये परेशानी मेरे सामने क्यों आ रही है, क्यों यहाँ पर मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। और इस बारे में मैंने डेजी आंटी से, पास्टर अंकल से, नेल्सन अंकल से डिस्कस किया था तो उन लोगों ने यही कहा था कि तुम परेशान मत होना, परमेश्वर की योजना में जैसा है परमेश्वर वैसा तुम्हारे लिए पूरा करेगा और हर चीज़ तुम्हारे जीवन में अच्छी होगी। और जब मैं आज इस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये परमेश्वर की ही योजना थी कि मेरे पेपर वर्क में गड़बड़ी आई और मेरे जाने का जो प्रोसेस है वो डिले हो गया। आज जब हम देखते हैं तो यूके में बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है और यूएस के बाद जो नेक्स्ट डेथ रेट है वो यूके में है। तो ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं अपने परिवार के साथ, आप सबके साथ यहाँ इंडिया में सुरक्षित रहूँ। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से हर एक मेरे लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसने मुझे सुरक्षित रखा है। मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती हूँ। हम नहीं जानते कि हम वहाँ किस प्रकार के मरीजों से, किस प्रकार से पेशेंट से हमारा सामना होता है, क्योंकि आज के सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि बहुत से हॉस्पिटल हैं जो पेशेंट को नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेशेंट्स भी झूठ बोलकर अपने प्रॉब्लम्स को गलत तरीके से बताकर एडमिट हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि अभी तक हम सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ और मेरे साथ मेरा परिवार भी सुरक्षित है। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे भैया का बेटा भी यही है जो लॉकडाउन की वजह से फंस गया है। तो हर समय मुझे ये चिंता होती है कि मेरी वजह से इन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं और मेरा परिवार हम सब सुरक्षित हैं। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर इस लॉकडाउन में हमें संभाल के रखा है, मुझे, मेरे परिवार को और जो हम लोग सेवा करते हैं मणिदीप क्षेत्र में और हर एक विश्वासी को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बीच में काफ़ी कुछ चिंतित थे कुछ बातों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने सभी बातों के लिए रास्ता खोला, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। तो उसका वचन जो है पूरा होता है और उस वचन जो
पूरा होता है परमेश्वर का वचन, वो उस प्रेम को भी हमने अनुभव किया है कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, जो हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। तो मैं आप लोगों के समक्ष जो है एक गीत प्रस्तुत करूँगा, गौर से सुनिएगा। पाप करना छोड़ दे, बंद कर ये खेल, तौबा कर गुनाह से, खुदा से कर तू मेल। ना चली है ना चलेगी इंसान की कभी, कुदरत के आगे है सारा सिस्टम फेल। इसलिए आज संकट में है दुनिया, कोरोना महामारी से है आज संकट में है दुनिया, कोरोना महामारी से। आज संकट में है दुनिया, कोरोना महामारी से। आओ मिलके करें हम दुआ, है बिनती नर नारी से, है आज मिलके करें हम दुआ, है बिनती नर नारी से। मैमुने का लहू दोस्तों हर बला से बचाता है, मैमुने का लहू दोस्तों हर बला से बचाता है। कर इबादत दिल से उसका, बस वफादारी से, है कर इबादत दिल से उसका, बस वफादारी से। आओ मिलके करें हम दुआ, है बिनती नर नारी से। धन्यवाद आप सबको। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मुझे मालूम है हम प्रार्थना में थे और आराधना कर रहे हैं और ऑफरिंग्स टाइट्स हमने अलग की हैं। हम इस भौतिक आशीष प्रभु ने हमें दिया है, उसके ऊपर प्रभु की आशीष चाहेंगे। साथ साथ पिछले हफ्ते हमारी कलीसिया में जितने लोग बर्थडेज मनाए हैं, वेडिंग डेज मनाए हैं, विशेष दिन मनाया, हम उनको ब्लेस करके दुआ प्रार्थना करने वाले हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम फिर से धन्यवाद दें क्योंकि आपने हमें इन बड़ी विषम परिस्थिति में भी संभाला है, संभाल रहे हैं। प्रभु जी, मौसम बहुत गर्मी का है परमेश्वर पिता, इसके साथ साथ कई प्रकार की चिंताएं विचार हमारे जीवन में हैं प्रभु परमेश्वर, लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु आपकी उस ठंडकपन में, आपकी अनुग्रह की हाथ के नीचे परम प्रधान परमेश्वर की छाया में हम हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस वक्त जो भौतिक आशीषें जो आपने हमें दिए हैं, जिसमें से हमने हमारे परिवार, हमारी व्यक्तिगत रूप से जो हमने अलग की हैं, उसके ऊपर आप आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं प्रभु जी। और ये सारी जो ब्लेसिंग्स जो हमने आपसे पाए हैं, ये हमारी विश्वास है और हमें मालूम है, और हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इसके ऊपर आपकी भरपूर आशीष होने पाए। साथ साथ परमेश्वर, हमारी कलीसिया की प्रियजनों में से, परिवारों में से जो बर्थडेज मनाए हैं, वेडिंग डेज मनाए हैं, उन प्रिय लोगों को भी हम प्रभु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, ये नया साल, नया दिन उनके जीवन में आपने दिया, उनके लिए बड़ी आशीषमय होने पाए। पूरे साल भर परमेश्वर की अनुग्रह में वे रहने पाए, जीने पाए, प्रभु की महिमा करने पाए। धन्यवाद करते सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको फिर से जय मसीह प्रियों। और समय आ गया है हम परमेश्वर के वचन को मनन करने का और वचन से सीखने का।
याद होगा हमारी कलीसिया में हम हमेशा कहते हैं कि वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसका मनन करते हैं, हम अपनी बाइबल अपने साथ में रखिए। नोट लिखने के लिए पेन या पेंसिल और नोटबुक आपके पास ज़रूर रखिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, सुनते वक्त हम काफ़ी सुनते हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें हम भूल भी जाते हैं। इसलिए मेरी विनती है आपसे, जो बातों को हम सुनते हैं उसको लिख रखिए, बाद में आप उसको मनन कर सकते हैं, आप उसके जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रभु हमें आशीष दे। आज सुबह के समय हमारे प्रिय पास्टर अंकल डॉक्टर मैथ्यूस वर्गीस, पास्टर मैथ्यूस हमें प्रभु के वचन की मनादी करेंगे और हम प्रभु के दास को स्वागत करते हैं। प्रभु उनको बहुत आज से आशीष दे, प्रभु उनको सामर्थ और शक्ति दे, प्रभु की आत्मा की उपस्थिति दे, ताकि वचन बड़ी सामर्थशाली रूप से हम हमारे बीच में शेयर करने पाए। डॉक्टर मैथ्यूस वर्गीस, हम उनको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को अभिनंदन। जय मसीह की। फिर से हम आज सुबह के समय पर अपने अपने घरों में आराधना के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और उनकी बड़ी आशीष आप सबों के साथ बहुत आज से रहें। मेरी प्रार्थना है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन पर इकट्ठे मनन करने जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हम लोगों से बात करें। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करते हुए हमारे जीवनों में जो संदेश आज देना वो चाहते हैं, हमसे वो बात करें। ये प्रार्थना आपके भी साथ रहे। हम प्रभु की ओर देखें और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की वचन पर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 42 से लेके 44 तक, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 42 थ्रू 44, वी शैल रीड इट। हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस वचन के आधार पर कुछ मुख्य बातों पर आज विचार करेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के विषय पर 24 अध्याय में प्रभु काफ़ी कुछ बताया और आखिरी में सुनने वालों को बताया कि आपको एक तैयारी की आवश्यकता है। आज सुबह हम लोग उस समय के लिए जो तैयारी, प्रिपेयर्डनेस फॉर द एंड टाइम, अंत की समय के लिए तैयारी, जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 24 में अंत के समय पर काफ़ी लंबे समय पर उन्होंने अपने चेलों के साथ में चर्चा किया है। उस चर्चा के बाद में चेलों के साथ में यीशु मसीह ने तैयारी के विषय पर, तैयारी कितने इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग रेडी, बी प्रिपेयर्ड एंड वॉचफुल, तैयार रहो, जागते रहो, ये शब्द जो हैं हम बार बार उस अध्याय के आखिरी में देख रहे हैं। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने 3 अलग अलग दृष्टांत इसी विषय पर चेलों के सामने बताया। He said 3 parables with the message for the need to be prepared for the end time, अंत की समय की तैयारी के विषय पर और समझने के लिए उसने 3 दृष्टांत को बताया। हम आगे के समय पर इन 3 दृष्टांतों की ओर जाएंगे और उसकी मुख्य बिंदुओं पर, मुख्य टीचिंग्स पर हम जाएंगे और हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने किस प्रकार की, कौन सी तैयारी की बात कहा? What kind of preparedness Jesus is talking in these parables? तैयारी या प्रिपेयर्डनेस फॉर किसी भी बड़ी बात के लिए, जीवन के विषय पर। मनुष्य कई विषयों के लिए हम तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन जहां हम यहां जो कह रहे हैं, दूसरी तैयारियों से हट के कुछ बातें हैं। कोई अगर मनुष्य मृत्यु के समय पर पहुंच जाते हैं, तो जल्दी से तैयारी के लिए
वो अपने लोगों को बुला लेते हैं या कई बातों की तैयारी जो शेष हो गया बाद में नहीं कर सकते हैं, तैयारी की विषय कहते हैं। वो तुरंत अपने प्रॉपर्टी कैसे लोगों को देंगे, अपने बच्चों को कैसे बांटेंगे, या कुछ विल बनाने की बात हो, या इस प्रकार की तैयारी भी होती है। लेकिन यीशु मसीह जो है अंत के समय पर या एंड टाइम के संबंधित जो तैयारी की बात कर रहे हैं, इससे भिन्न है। ये जीसस इज टॉकिंग अबाउट समवन टू गेट रेडी, प्रिपेयर्ड टू बी अकाउंटेबल टू द मास्टर। जिनके पास आप जा रहे हैं उनके सामने आप अकाउंटेबल रहें, आप जवाबदारी रहें। इस विषय पर तैयारी की बात यहां कह रहे हैं। पहला जो दृष्टांत है मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 25 से 51 तक हम पढ़ते हैं। मैथ्यू 24 45 to 51 में हम देख रहे हैं एक बुद्धिमान सेवक के विषय पर है। और दूसरी दृष्टांत 25 की 1 से 13 तक जो 10 कुमारियों की दृष्टांत है। तीसरी दृष्टांत जो है 25 की 24 से 21 तक है, द पैराबल ऑफ द बैग्स ऑफ गोल्ड या तोड़ों की दृष्टांत। इन तीनों दृष्टांतों से हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखते जाएंगे। ये तीनों दृष्टांत एक ही विषय पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। These parables are all talking about the preparedness of the people who were waiting for the end time. So there is a requirement, there is a need for thorough preparedness. There is a need to be ready to receive the coming of the Lord. कोई बड़ी बात आने वाला है, सो इसलिए यीशु मसीह इस बात को बार बार कहते हैं। मनुष्य का जीवन जो है हमें मालूम है कुछ ऐसी बड़ी विषय की ओर, कुछ बिग इवेंट्स की ओर आगे जा रहे हैं, इसलिए हम उस तैयारी की बात कर रहे हैं। साधारण वाली तैयारी नहीं है, जैसे आप अपने घर जा रहे हैं तो गांव जा रहे हैं उसके लिए छोटी मोटी तैयारी, ये तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं। उससे कई गुना बढ़ के जिंदगी के संबंध पर कुछ मुख्य बात, बिग इवेंट जो आने वाला है सामने, उसके विषय पर यहाँ कह रहे हैं। क्या ऐसा इवेंट आगे हमारे सामने हैं? What are some of those possible events that is ahead of us? The coming of the Son of Man, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन, या आप उनसे मिलने जाने वाली घटना। Either Jesus coming, the coming of the Lord Jesus Christ, or you are going to meet him, and that would be probably the end of your life in this world. तो ये जो इवेंट के संबंधित और उसके लिए जो तैयारी, यही हमारी आज की चर्चा के विषय है। प्रभु यीशु मसीह क्या तैयारी के विषय पर कहते हैं हम लोग देखेंगे। मत्ती 24 में जब यीशु मसीह ने ये जो बुद्धिमान सेवक की विषय पर जब कहा, तो सबसे पहले वाला जो दृष्टांत में हम लोग देख रहे हैं, तो हम कुछ मुख्य बात यहाँ देख रहे हैं। 24 की 45 पद में लिखा है, द फर्स्ट पैराबल जीसस टॉक्ड अबाउट द प्रिपेयर्डनेस फॉर द कमिंग ऑफ the Lord Jesus Christ. What kind of a preparedness required there? Let's read it. Yeah. अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है एक सवाल से इस दृष्टांत शुरुआत किया। आप देख रहे हैं वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। यहाँ जो है मसीह के आगमन के लिए तैयारी के विषय पर बातचीत कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी? दृष्टांत में कह रहे हैं कि एक ऐसी मनुष्य जो है, ऐसे दास हैं, अपने स्वामी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो है स्वामी ने इस सर्वेंट को, इस दास को एक जिम्मेदारी दिया है। कौन सा जिम्मेदारी दिया है? दूसरे दासों के ऊपर काम करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनकी आवश्यकता को देखने के लिए जिम्मेदारी दिया है।
लेकिन अगर वो दास अगर सोचे कि मेरा स्वामी वापस आने में काफ़ी देर रहेंगे, मैं अपने हिसाब से काम करें, कुछ दास ऐसी सोचने लगा। लेकिन यहाँ जो दृष्टांत में यीशु मसीह उनके विषय पर कह रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि किस प्रकार की तैयारी आपके साथ होना चाहिए। ये स्वामी जो है जिम्मेदारी दे के गया, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। ही कैन रिटर्न एट एनी टाइम। शायद आप सोचते हो कि वो काफी देर से आएंगे, लेकिन कहते हैं कि वो कभी भी आ सकता है। इसलिए तुम हमेशा जो है तैयारी के साथ जो काम आपके पास दे दिया, जो आपके अधीन में दिए हुए दासों को, लोगों को संभालते रहो, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दो, उनको सही ढंग से देखो। इसलिए वहां कहते हैं हु इज फेथफुल एंड वाइज सर्वेंट, वो बुद्धिमान दास है। बुद्धिमानी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में जो काम आपके हाथ में सौंपा है उसको संभालना तैयारी है। प्रिपेयर्डनेस इज नथिंग बट faithfully and wisely taking care of the work that has been given to you. We are waiting on the Lord and we must be good stewards of the gospel. यहां जो है स्टीवार्डशिप की बात कर रहे हैं, यहां जो है जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध आपके हाथ में दे दिया है, उसको देखने के विषय पर कह रहे हैं। पौलुस जो है कई जगह पर इस विषय पर बातचीत किया है। पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय की 3 से 4 पदें पढ़ेगा तो वहां उन्होंने कि जो सेवा मेरे हाथ में परमेश्वर ने सौंपा है उसको संभालने के विषय पर तीमुथियुस कह रहे हैं। हमारे लिए जो है परमेश्वर ने दिए हुए जिम्मेदारी को संभालने की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम स्टीवार्डशिप कहते हैं। परमेश्वर जो बातें हमारे हाथ में दे दिया है उसको हमें सही से संभालते हुए, सही से देखभाल करते हुए, यह ना सोचिए कि स्वामी बहुत देर रहेंगे, मेरे पास अपने ही स्वतंत्रता है। तो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में वही कहा। उस दृष्टांत की दूसरी भाग में पढ़ें तो कुछ और सर्वेंट है, दूसरा व्यक्ति क्या सोचने लगा। अब आप देखिए उसमें दूसरों ने क्या सोचा, वो अभी नहीं आने वाला है और वो अपने ही इच्छा पर काम करने लगा। 49 पद में लिखा है, और अपने साथी दासों को पीटने लगा और पियकड़ों के साथ खाए पिए करने लगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि स्वामी अभी नहीं आने वाला है। ये तैयारी नहीं है। मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के विषय पर या हमारे जीवन के इस संसार के अंत के विषय पर हम लोग सोच रहे हैं। दोनों के लिए हमें तैयारी होना आवश्यकता है। इसमें से कोई सी भी बात कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जागते रहो, तैयारी करते रहो। ये तीनों दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यहां बताया है। सो हम जो हैं हमारे पास दिए हुए कार्य को बड़ी महत्वपूर्ण समझ के, काफी इंपॉर्टेंट समझ के उसको संभालने की आवश्यकता है। तोड़ोंगी जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने इसी संदेश को विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर ने आपके दिए हुए काम को संभालने के लिए बताया गया है। क्या हुआ, एक स्वामी दूर देश जाने के पहले अपने संपत्ति को कुछ दासों के साथ में बांट दिया। किसी को तो 5 तोड़े दिया, कुछ बाइबल में, कुछ ट्रांसलेशन में लेगा 5 बैग्स ऑफ गोल्ड दिया है, और कुछ में 5 टैलेंट्स बताया, और कुछ भी हो एक बहुत बड़ा रकम इसको दिखा रहे हैं। किसी को 2 दिया और किसी को 1 दे दिया। और उसके बाद में ये स्वामी जब वापस आ गया, जवाब और एक लेखा मांग रहे हैं। यही तो है दृष्टांत की बात। जब लेखा उसने ले लिया, हमें मालूम है जिनके पास 5 मिला वो वापस आके कहने लगा, स्वामी आपने तो 5 तोड़े में मेरे पास दिया, यू गेव मी 5 बैग्स ऑफ गोल्ड, लेकिन मैंने काफी मेहनत की, मैंने काफी कुछ करने के कारण से 5 और कमाया। वैसे ही दूसरे वाले भी आ गए, उन्होंने भी कहा आपने 2 दिया लेकिन मैंने 2 और कमाया। लेकिन जिनके पास 1 मिला वो आके कुछ और बात कहा।
उसने बोला, आपने जो दे दिया उसको नुकसान होने के लिए मैं नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उसको बचा कर रखा है। जैसे आपने दिया वैसे मैं आपको वापस देना चाहते हैं। आपने एक दे दिया, लेकिन यहाँ में एक आपको वापस दे रहे हैं। इस दृष्टांत में भी प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन के विषय पर, या हम जब मसीह से मिलने जाने के पहले क्या तैयारी होना है, इसके संबंधित एक संदेश वो दे रहे हैं। इस दृष्टांत में से आप क्या देख रहे हैं? 5 जो पाया हुआ व्यक्ति 5 और कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। बड़ी विश्वास योग्यता के साथ मालिक का, जो स्वामी का संपत्ति को संभालना उनके जीवन की एक बड़ा इच्छा था। टू टेक केयर ऑफ द एसेट्स दैट द ओनर हैज गिवन टू यू। वॉट एवर द लॉर्ड हैज गिवन अस, He has given us everything we need in order to do what He has asked us to do. ये जो टैलेंट्स, ये जो तोड़े, ये जो संपत्ति परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि कुछ उद्देश्य के लिए। मित्रों, आज जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं कि एक तैयारी के विषय पर परमेश्वर हमको याद दिखा रहे हैं, वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो आने वाला है। जब ज़्यादा समय है नहीं है तो हमें इन दिनों में इस तैयारी के विषय पर काफ़ी इंपॉर्टेंस दे के सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने क्यों ये 5 मेरे पास दे दिया, ये स्वामी ने मेरे पास 2 क्यों दे दिया है, 1 क्यों दे दिया है? कुछ बड़ी उद्देश्य के साथ दिया है। यह संपत्ति उन्हीं का है, केवल आपको इसको विश्वास योग्यता के साथ में संभालना है, इसको बढ़ाना है, इसको कार्य में लाना है। दैट इज प्रिपेयर्डनेस। वही है तैयारी, वही है तैयारी। जो तैयारी आप कर रहे हैं वो केवल आपके ही नहीं, ये स्वामी से कनेक्टेड है। परमेश्वर ने आपके पास क्या दिया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, क्या जिम्मेदारियां दिया, क्या परमेश्वर ने आपको एंट्रस्ट दिया है। पौलुस कह रहे हैं, गॉड हैज एंट्रस्टेड अस द सीक्रेट थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमारे पास उनके गुप्त बातों को, गुप्त कार्यों को हमारे पास दे दिया है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट दोज हु हैव बीन गिवन अ ट्रस्ट मस्ट प्रूव फेथफुल। इतनी अगर सीक्रेट थिंग्स के अर्थ वहां है कि परमेश्वर की गहरे बातों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, परमेश्वर को बहुत वैल्यू करने वाली बातों को परमेश्वर ने आपको दे दिया है। He has entrusted us that. ये जो 5 टैलेंट है, मिलियंस ऑफ रुपीस आज की बराबर की एक वैल्यू है। 5 टैलेंट्स कहते हैं कि एक टैलेंट एक मनुष्य की 1 साल की पूरी सैलरी की बराबर है। एक टैलेंट, तो इसका मतलब 5 टैलेंट अगर आपके पास दे दिया, 5 थोड़े दे दिया, तो 5 साल एक मनुष्य काम करने में क्या मिलेगा उसकी बराबर है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट है। परमेश्वर हमारे पास में ये इतनी महत्वपूर्ण आपके हाथ में जब दे दिया, इसको संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड दैट इज तैयारी, दैट इज प्रिपेयर्डनेस। वही है तैयारी। परमेश्वर ने हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बातों को दे दिया। जब हम इन वचनों पर बहुत शांत तौर से आज सुबह मनन करते हैं, तो आपको ये सोचना है आपके पास क्या दिया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 5 या 2 या 1, एक पर्पस के लिए दिया है। 5 इसलिए दिया कि आपको 5 और कमाना है, इसलिए दे दिया। 2 इसलिए दिया कि 2 और लेना है। 1 इसलिए दिया कि 1 और कमाना है। देयर इज ए पर्पस ऑफ इट। इससे अलावा उसमें कोई भिन्न नहीं है। आपको इसके विषय पर काम करना है। मित्रों, इसलिए है बड़ी गंभीरता के साथ में हम इन पदों को, इन बातों पर ध्यान दें। आइए हम लोग तीसरी जो दृष्टांत है 25 अध्याय की 1 से लेके हैं उसमें आ जाते हैं। हम लोग इस दृष्टांत को थोड़ी समय आगे देख लेंगे। 25 का 1 से लेके 13 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, जो 10 कुमारियों का दृष्टांत है। वो भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है, the parable of the 10 virgins. But even then we will read it and see what is preparedness in this parable. इस parable में
तैयारी का अर्थ क्या है, हम इस बात को देखेंगे। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। This parable talking about the 10 virgins. The 5 of them were wise and the other 5 were foolish. So in this parable, what is the main difference? इसमें फर्क क्या दिख रहा है आपको? 2 ग्रुप है, इसमें से क्या फर्क आप देख रहे हैं? दोनों जो हैं एक ही बात को बाट जो के बैठे हैं। बहुत केयरफुली यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया, बहुत केयरफुली बताया, इसलिए हमें केयरफुली इसको ध्यान देना और पढ़ना भी है। 10 कुमारियों में पूरे के पूरे 10 एक ही बात की बाट जोक के रह रहे हैं। ऑल ऑफ दम आर वेटिंग फॉर वन इंसिडेंट टू हैपन। ब्राइड ग्रूम की आने के लिए पूरे 10 कुमारियां वेट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कौन सी बात में फर्क है हम लोग यहां देख रहे हैं उसका। द वर्जिन्स हु वर रेडी वेंट इन विथ हिम, इनमें से 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे। फर्क वही है। सब बात जोड़ रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं एक ही बात के लिए। भिन्नता किस विषय पर है? तैयारी की विषय पर है। इसलिए यीशु मसीह ने 24 अध्याय में, हमने याद रखना 24 अध्याय में जब चेले लोगों ने यीशु मसीह से जो सवाल पूछा, आपकी आगमन कब होगा, कैसे होगा, क्या चिन्ह होगा, उसका एक पूरे डिटेल डिस्कोर्स यीशु मसीह ने दिया। होगा, होने वाला है, संसार के अंत होगा, मसीह के आगमन होगा, ये सब चीजें यीशु मसीह ने वहां बताया। उसके बाद में चेलों के लिए एक व्यक्तिगत संदेश दे रहे हैं। दैट इज द मैसेज फॉर यू एंड मी। वही है संदेश मेरे और आपके लिए, तैयारी की संदेश। उस घटना के लिए, उस दिन के लिए, उस समय के लिए हमें तैयार होना है। तो इस उदाहरण में, इस पैराबल में, इस दृष्टांत में तैयारी किस बात को दर्शाते हैं? बीच में हम लोग इसमें देखा है कि जब दूल्हा आ गए थे तब हम देख रहे हैं the foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. जब दूल्हा आ गया समय पर, 10 लोग उसको बाट जोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, लेकिन उनमें से जो 5 तैयार हैं उस पर क्या फर्क है वहां देख रहे हैं। क्योंकि उनके पास में लिखा है कि उसकी 7वीं पद में है, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead go to those who sell oil and buy some of yourselves. ये तैयारी 5 के साथ में नहीं था। दूल्हा के लिए जब देख के बैठने वालों में 5 को ये तैयारी नहीं था, बाकी सब कुछ था उनके पास। जहां तक मशाले भी थे, लेकिन मशाले के साथ में वो तेल नहीं थे, बस इतने ही फर्क था और कुछ नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि वो दूसरे 5 से हम ले लेंगे थोड़ा बहुत। वहां लिखा है ये जो तैयारी दूसरों से हम ले नहीं सकते। वी कैनॉट शेयर दिस प्रिपेयर्डनेस विद अदर्स। दिस इज ए पर्सनल वन। ये एक व्यक्तिगत तैयारी है। इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने उसको भी इंक्लूड किया।
अगर थोड़ा भी अगर बांट सकते थे तो ये 5 दूसरों को दे सकते थे। वेरी क्लियरली हम यहां देख रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये आपको बांट नहीं सकते हैं, ये आपको दे नहीं सकते हैं। दिस इज वेरी पर्सनल एंड यू हैव टू हैव दिस रेडीनेस। दिस इज ए पर्सनल रेडीनेस, दिस इज ए पर्सनल प्रिपेयर्डनेस। एक व्यक्तिगत तैयारी के विषय पर प्रभु यीशु मसीह इस 10 कुमारियों की दृष्टांत में इस बात को लेके आ रहे हैं। मित्रों, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों, ये 5 और दूसरे 5 के बीच में फर्क केवल एक ही चीज में था। देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस दैट वी सी हियर। एक ही चीज, द मेन डिफरेंस इज द ऑयल इन द लैम्प। मशाले में तेल की फर्क था। ये जो तेल अगर आपकी मशाले में नहीं है, ये जलते नहीं रहेंगी। What does that keep you burning? That is the question. आपकी मसीही जीवन, आपकी जो क्रिश्चियन लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे? What is that something that will burn, but will give you the right perspective? जिंदगी को सही दिशा देने वाले, सही ताजापन देने वाले क्या चीज है? वह है ये जो तेल, ऑयल इन द लैम्प। ये ऑयल किस बात को दिखा रहे हैं? ये जो तेल किस चीज को दिखा रहे हैं? हमने काफी कुछ स्टडीज कई बार किया होगा, लेकिन आज मैं इस विषय पर देख रहे थे और स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे, कई बातें मेरे सामने आया। सबसे पहली चीज, ये जो तेल जो है, जो फिन बता रहे हैं ना 5 के 5 में, ये जो तेल उस बात को दर्शा रहे हैं कि इन 5 कुमारियों के साथ में वो विश्वास नहीं था। कौन सा विश्वास नहीं था? कि दूल्हा जो है आने में शायद देर होगा, लेकिन आएंगे जरूर। थोड़ी देर के लिए वेट करना सब जानते हैं, आएगा तो ठीक है, हम चल जाते हैं। इतनी विश्वास, इतनी बाढ़ जो ना सब कर सकते हैं, लेकिन फर्क यही है, जिन्होंने मेरे लिए प्रॉमिस किया, जो आने वाला है वो आएंगे, देर तो जरूर रहेंगे। हो सकते हैं, हम इस स्टोरी में देख रहे हैं कि मिडनाइट तक, आधी रात तक वो देखते रहेगा, मिडनाइट तक देखते रहेगा, काफी लंबे समय तक देखते रहेगा। ये विश्वास की बात है। सो दिस ऑयल रिप्रेजेंट्स द फेथ ऑफ ए बिलीवर। ये जो तेल जो है, सबसे पहली बात, एक विश्वासी का विश्वास को दिखाते हैं। बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब में एक पूरा अध्याय जो है, 1 full chapter is talking about the faith required for a believer to live their life. हमारे विश्वास जीवन के लिए क्या चीज चाहिए? जब हम परमेश्वर के साथ में आगे इस यात्रा कर रहे थे, हमारे लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है, उसको दिखाने के लिए एक पूरा चैप्टर जो है इब्रानियों की किताब में दिया है 11 अध्याय में। और उस 11 अध्याय में सब मालूम है किस विषय पर कह रहे हैं? विश्वास के विषय पर कह रहे हैं। और उसकी 6 पद में लिखा है, 11 की 6 पद में लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। 11 का 6 पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। परमेश्वर को प्रसन्न करना या तैयारी हमारे जीवन में रहना, क्या किसी भी चीज को पूरा करना विश्वास के साथ अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। जो विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करें? ही मस्ट बिलीव दैट गॉड एक्सिस्ट एंड ही रिवार्ड्स। परमेश्वर है करके विश्वास, इतना ही नहीं, वो जो वायदा किया है वो पूरा करेगा, उस पर भी विश्वास करें। मेरी विश्वास है कि आज सुबह आप इस बात पर अच्छी से ध्यान दे रहे हैं। हम कुछ बड़ी मुख्य विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय पर हम लोग, उनके आगमन के विषय पर सारे मसीह लोग विश्वास करते हैं। आई नो ऑल ऑफ यू हैव दैट फेथ, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन तैयारी के विषय पर है, तैयारी के विषय पर है। इन 3 दृष्टांतों से हम उस तैयारी की अलग अलग दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। तो यहां जो है, इस तेल जो है, मशालों के साथ वाले तेल जो है, जो 5 के साथ नहीं था, उनके विश्वास की कमी है।
विश्वास की कमी है। विश्वास के साथ में हमें उनके आगमन के लिए देर से आने वाला हो सकते हैं। पेशेंटली वी हैव टू वेट। हमारी सोच में से नहीं होगा, काफी फर्क होगा, लेकिन हमें उसके लिए वेट करना है। जब हम लोग इस यात्रा में उस दिन के लिए, उस समय के लिए जब हम बाढ़ जोग के आगे बढ़ रहे हैं, तो कई परेशानियां आ सकते हैं, कई प्रकार की मुश्किल में आ जा सकते हैं। उस 11 अध्याय में अगर आप देखें तो कई बातें दृष्टांत के लिए हमें बताया गया है कि कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में आ सकते हैं जो इस मशाले को बुझा सकते हैं, हमारी विश्वास को बुझा सकते हैं। बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हमारी जो प्रिपेयर्डनेस को बुझाने वाली कई बातें वहां बताया गया। देखिएगा उसमें लिखा है, तो इब्राहिम का विश्वास से लेके कई बातें उनको बताने के साथ में, और विश्वास के साथ क्या लोगों ने किया करके एक बड़ा लिस्ट वहां दिया गया है। अब देखिएगा 11 अध्याय की 32 आयत से लेके 11 की 32 से लेके वहां एक लंबा लिस्ट में इन्होंने क्या क्या किया है, कुछ लोगों की बातें यहां भी बताया गया है। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शिमशोन का और इफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवता पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। इधर देखिए, आप बहुत सारे बातों को इन लोगों के जीवन में सामना करना पड़ा। पूरे अध्याय की शुरुआत से लेकर अंत तक कईयों के जीवन की समस्याओं को बताया, और आखिरी में इस पैराग्राफ में क्या बताया, कुछ लोगों को बड़ी आग की ज्वाला की बातें जिंदगी में आ गया, आग की ज्वाला की समान, लाइक फायर काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन विश्वास के साथ उसको ठंडा किया। तलवार की धार से बच निकला, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों के मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। उससे साथ साथ कई चीजों को यहां बता रहे हैं। तो विश्वास की बात जब हम कह रहे हैं, तैयारी की बात हम जब कह रहे हैं, ये जो तेल, जो मशाला में तेल की बात जब कह रहे हैं, जिंदगी की कई परिस्थितियों में, कई बातों में आने वाली बहुत बड़ी बातों को कैसे आप उसको रोकेंगे, उसको कैसे आप ठंडा करेंगे, कैसे आप उससे बच जाएंगे, उसी को ही विश्वास कहते हैं। परमेश्वर है, ये परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है, वैसे ही वो करेगा, ये विश्वास की बात है। उसके पहले हम इब्राहिम के विषय पर उसमें काफी कुछ बताया। हमें मालूम है जब वो काफी उम्र में काफी आगे थे, तभी भी वो विश्वास करते रहेगा। 25 साल से ऊपर एक ही बात पर विश्वास करते रहेगा। वही है मित्रों तैयारी, वही है तैयारी। जिन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया वो मेरे जीवन में पूरा करेंगे। वो है प्रभु की आगमन की तैयारी की बात प्रभु यीशु मसीह इस 10 कुमारियों की दृष्टांत से कह रहे हैं। सारा के विषय पर वहां बताया। अब देखिए 11 पद में 11 की 11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। वो पद मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जिन्होंने प्रतिज्ञा की वो सच है, ट्रूथ है, ऐसे ही होगा। कब की बात कह रहे हैं? सारा के विषय पर कह रहे हैं। वो बच्चे देने की लायक नहीं है, बिल्कुल संसारिक तौर से, शारीरिक तौर से निर्जीव सिचुएशन में आ गया। तभी भी जो है, जिन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया, जो प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, वो है तैयारी, वो है तैयारी।
प्रभु यीशु मसीह की आने के लिए आप तैयार करते हैं। परमेश्वर ने आपके हाथ में दिए हुए उस तोड़ों को सही तरह से इस्तेमाल करते हुए बुद्धिमान एक दास के समान हमारी जीवन बिता रहे हैं। हमारी सर्कमस्टांसेस कई बार जो हैं काफ़ी मुश्किल वाली सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम बातों में आगे बढ़ने के लिए ये जो विश्वास की आवश्यकता था, वही चीज़ इन 5 कुमारियों के पास नहीं था, लेकिन वो दूसरों के पास था। मित्रों, इन दिनों में अगर कुछ बातों को हमें शार्पन करने की आवश्यकता है, कुछ बातों को हमें बनाकर रखने की आवश्यकता है, तो ये विश्वास है। ये विश्वास है जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर के उद्देश्य मेरे जीवन के लिए हैं, क्या किस तरफ से परमेश्वर मुझे आगे ले जा रहे हैं, उसी बात पर हमें प्रतिदिन अपने मशालों को भर कर रखिए। लेट अस फिल आवर बॉटल्स विद दिस ऑयल ऑफ फेथ so that the lamp will continue to burn। ये जो लैम्प है, ये जो मशाला है, हमारे विश्वास की जीवन है, वो आगे जलते रहना है। इसको बुझाना नहीं, उसको बंद नहीं होना है। इसको अगर बचाते रहे, इसको अगर जलाते रहना है, तो ये तेल की बहुत आवश्यकता है। दैट इज व्हाट फेथ। तो 11 अध्याय की पूरी का ये जो चैप्टर जो है, मेरे ख्याल से हर हफ्ते एक बार आप पढ़ेगा तो अच्छा है। Every believer should read at least once in a week Hebrews chapter 11. How faith comes and work in our day-to-day lives. ये जो तेल मसीही जीवन की आत्मिक उत्साह को भी दिखाते हैं। It represents the spiritual fervor of our life. मसीही उत्साह, आत्मिक उत्साह की, आत्मिक रिन्यूअल की, आत्मिक बढ़ोतरी का भी बात को दिखाते हैं। The oil represents the spiritual fervor that comes in our life through the Holy Spirit. दूसरी बात, इस ऑयल मेरे लिए जो है, मेरी आत्मिक जीवन की पवित्र आत्मा की द्वारा से जो आत्मिक उत्साह की बात ये दिखा रहे हैं, एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। वही जो है मेरी मशालों को या मेरी मशाले को जलाते रहेंगे। That is what will keep my lamp burning। जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम जो कमजोर हो जाते हैं इस संसार में, दौड़ते दौड़ते कई बातों में, जब चारों ओर से परेशानियां जब बढ़ जाते हैं, इतनी भयंकर प्रेशर हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं। इस यात्रा में मित्रों, हमें सामर्थ देने की, हमें उत्साह देने के लिए एक आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, एक स्पिरिचुअल फर्वर की आवश्यकता है, एक आत्मिक उत्साह की आवश्यकता है, एक आत्मिक रिन्यूअल की आवश्यकता है। वह है ये ऑयल। ये खत्म होते जा रहे हैं, इसको रिफ्रेश करना है, इसको रीफिल करना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में 12 की 12 और 13 पद, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। This is what happens. Sometimes, our arms become weak, feeble, and our knees become weak. हमारे घुटने जो हैं कमजोर हो जाते हैं। Our arms become feeble. लेकिन उसमें ताकत देना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है कि मेक लेवल पास फॉर योर फीट सो दैट द लेम मे नॉट बी डिसेबल्ड बट रादर हील्ड। उसको ताकत देते हुए आगे चलने वाली बात कह रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल रिन्यूअल, स्पिरिचुअल रिफ्रेशिंग, स्पिरिचुअल फर्वर हमारे जीवन में लेके आना है। ये जो तेल खत्म नहीं होना चाहिए, ये तेल खत्म नहीं होना चाहिए, दैट रिफ्रेशिंग खत्म नहीं होना चाहिए। एक बार वो खत्म हो गया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी बिकम वेरी फीबल। ये हमेशा जलते रहना। इसलिए पुराने नियम में हम लोग पढ़ रहे हैं, निर्गमन की किताब में, जब मिलाप वाला तंबू बनाया, उसके अंदर जो है एक हमेशा जलते रहने वाली एक मशाले के बारे में वह कह रहे हैं। वहाँ जो मशाले हैं, जो लैम्प्स हैं, उसको हमेशा जलते रहना है। स्पेशली लिखा है कि शाम से लेकर सुबह तक लिखा है। उसके लिए प्रेस्ड ओलिव ऑयल को
उसमें डालना है। निर्गमन की किताब देखिएगा, पुराने नियम को 1 मिनट, निर्गमन की किताब 27 अध्याय की 20 पद। फिर तू इज़राइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसका पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। शाम से लेके और सुबह तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक, टिल मॉर्निंग व्हेन देयर इज डार्कनेस, जब रात की समय है, शाम से लेके मॉर्निंग तक इसको जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, जलाते रहेंगे। कभी इसको बुझना नहीं चाहिए। दीवट हमारी व्यक्तिगत जीवन जो है परमेश्वर के सामने जलते रहना, प्रकाश देते रहना। जिस तरीके से जो है, जिस काम के लिए आपको बुलाया है, वो अगर होना है, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में जीसस सेड, लेट योर लाइट शाइन बिफोर men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven। परमेश्वर के सामने आपकी जो दीवट जलते रहे, आप प्रकाश देते रहे। लेट देयर बी लाइट। डार्क वर्ल्ड में हम जा रहते हैं, दैट इज व्हाट प्रिपेयर्डनेस, वही है तैयारी। उसके लिए आपको इस तेल की आवश्यकता है, यह स्पिरिचुअल फर्वर की आवश्यकता है। वी नीड ए बिट मोर ऑयल इन आवर लैम्प। हमारी मशालों में हमें थोड़ा सा और तेल की आवश्यकता है तो है, लेकिन ज़्यादा समय वो नहीं रहेंगी। सो वी नीड टू ऐड ए लिटिल मोर। आज सुबह मेरे संदेश सुनने वाले प्रिय लोग, कितना है थोड़ी सी देखिए। ये कब तक चलेगा ये भी ध्यान दें। कब तक चलेगा वो तैयारी है। अगर आज आप देख रहे हैं तो आप तैयार कर रहे हैं। आई मे हैव टू गो थ्रू डार्क टाइम्स। शायद मुझे मिडनाइट तक जाना पड़ेगा, शायद हम मिडनाइट को क्रॉस करना होगा। अर्धरात्रि की विषय पर जो कह रहे हैं, जो मध्य रात्रि की विषय जो है, काफी दुखी वाली समय को दिखाने की बात है। आ सकते हैं आज पूरा दुनिया ऐसी एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कल आपकी परिवार, मेरी परिवार किस परिस्थिति से जाएंगे। बट द क्वेश्चन दिस मॉर्निंग इज, क्या हमारे पास ऐसी परिस्थिति को सामना करने के लिए, उस मिडनाइट को सामना करने के लिए, उस अर्धरात्रि को सामना करने के लिए, कि आपके पास में सफिशिएंट ऑयल है, कि आप पूरी तैयारी आपके पास है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में 35 और 36 में यीशु मसीह ने कहा, लूका 12 का 35 और 36, जीसस सेड, लेट योर वेस्ट बी गर्डेड एंड योर लैम्प्स बर्निंग and you yourself be like men who wait for their master when he will return from the wedding, that when he comes and knocks they may open to him immediately. Let your waist be girded and your lamps burning. लूका रचित सुसमाचार 12 का 35 और 36। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारा दिए जलते रहे। आज सुबह मित्रों, इस वचन को हम लोग बहुत गंभीरता से लें। We are talking about preparedness for the coming of the Lord. Preparedness for that great event. It can come any time. What is required is a little more oil in my lamp. है तो जरूर है, लेकिन मध्य रात्रि तक शायद ये नहीं जाएगा, इसलिए उसको हमें ऐड करने की आवश्यकता है। Then you are a wise person. आप उस बुद्धिमान कुमारियों के साथ में आप भी जुड़ जाएगा। More oil is needed. More oil is needed. थोड़ी सी और आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, आत्मिक फर्वर की आवश्यकता है। पहले से भी इन दिनों में पवित्र आत्मा आपके जीवन में और काम करें। Additional oil represents that fresh anointing in our lives. ये जो additional oil की बात जो कह रहे हैं, वो एक fresh anointing की बात कह रहे हैं। ये एक ताजा अभिषेक की बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य हम सबों के जीवन में परमेश्वर ने किया है। Yes, we accepted the Lord Jesus Christ because of the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम किया, ये सब सही है, लेकिन ये अनॉइंटिंग जो है, इस आत्मा का एक ओवरफ्लो, आत्मा का कार्य जो है, लगातार आपके साथ बनते रहना चाहिए।
continue to flow in our lives. The Spirit is willing to do that. पवित्र आत्मा उसके लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार रहना चाहिए. You must desire for that. You must desire to see this Holy Spirit continue to make a fresh anointing in our life. भजन संगीत 23:5 में पढ़ते हैं, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. You have anointed my head with oil. एक anointing की बात आज मैं सुबह आपको याद दिला रहे हैं. मित्रों, ये कमी होते रहते. As we end up in things of this world, दुनिया की कई चीजों में जब हम गुजरते हैं, ये सारी बातें होते रहते हैं. लेकिन इस anointing जो है हमारे जीवन में, जब हमारी कमियों के समय पर, जब हमारी जीवन की बहुत जरूरतों के समय पर मलने की आवश्यकता है. CHRIO is the Greek word for anoint. उस ओरिजिनल वर्ड को अगर आप पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है. वो उस बात को दिखा रहे हैं कि कोई भी फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर जो है अपने हाथ में तेल लेके और रब करने के बाद में, अगर आपके सामने जो पेशेंट बैठे हैं जिनके शरीर में कहीं भी उसको लगाने की आवश्यकता है, उस जगह पर लगा लेते हैं. उस समय पर एक कूलनेस आपको मिलते हैं. उस समय पर एक हीलिंग टेक प्लेस. वहां जो है एक हीलिंग शुरुआत होती है. एंड दैट इज व्हाट अनॉइंटिंग डज टू आवर लाइफ. हम जब निराश हो जाते हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हमारी रिलेशनशिप की बातों में, जिंदगी की कई परिस्थितियों में, दाऊद कह रहे हैं, ही अनॉइंट्स मी विद ऑयल. वो मेरे सिर को तेल मलाते हैं. मेरे जिंदगी की ऐसी परिस्थिति में ये फ्रेश अनॉइंटिंग आ जाते हैं. दिस कैन कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट विच इज ऑलरेडी इन यू. जो पवित्र आत्मा में है, वही जो है आपको एक नया होप, नया कंफर्ट, नया केयर, आपकी एंग्जाइटी के सामने, आपकी ग्रीफ के सामने, आपकी जिंदगी की किसी भी बात के ऊपर, ये जो पवित्र आत्मा एक नयापन को लेके आते हैं, ये तैयारी की बात है. अगर ये नहीं हुआ है तो हमारी मशाला बुझ जाएंगी, हमारी दीवट जलेगा नहीं. इसलिए ऑयल थोड़ा सा एडिशनल होना बहुत जरूरी है. फ्रेश अनॉइंटिंग हमें होना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज द होली स्पिरिट वर्क इन आवर लाइफ. ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा. पुराने नियम से एक उदाहरण में जल्दी से आपके सामने बताऊंगा. ये जो फ्रेश अनॉइंटिंग के विषय पर, एक बहुत बड़ा नबी था, एलिया नबी. एलिया नबी के विषय पर आप सब जानते हैं. पहला राजा की किताब 19 अध्याय में उनके विषय पर कह रहे, बहुत बड़ा काम किया है. ये सब चीजें पवित्र आत्मा का कार्य की द्वारा से हुआ. बहुत चमत्कार हुआ, आपको मालूम है उनके विषय पर. उस समय की आहाब और उस परिवार को उसने चुनौती दिया, बहुत बड़ा काम किया. लेकिन कुछ समय के बाद बहुत डर गया. आहाब की पत्नी जज़ेबेल ने उनको कुछ धमकी दिया, उसी के द्वारा से वो बहुत डर गया. हम देख रहे हैं कि वो दूर चले गए, लोगों के बीच में से वो चले गया और उनके साथ वालों को भी अलग करके फिर से एक दिन की यात्रा करके फिर आगे जो है बड़ा मरुस्थल में वो चले गया. ही वेंट टू द विल्डरनेस और प्रार्थना करने लगा. क्या प्रार्थना किया? कि परमेश्वर मेरे जीवन को ले. ऐसी परिस्थिति जो है एक भविष्यवक्ता को, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, फिर भी आ गया. लेकिन क्या हुआ? उसके 5 पद में हम लोग देख रहे हैं. देखिएगा 5 पद में, 19 का 5 पद पढ़िए. वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया. हाँ. और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक स्वर्गदूत ने उसको छू के कहा, उठकर खा. उठकर खाओ. उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है. तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया. और फिर 7 पद में, दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार स्वर्गदूत आया उनके पास में और उसे छूकर कहा, और उसने छूकर कहा, उठकर खा. उठकर खाओ, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है. क्योंकि तुम्हें लंबी यात्रा करना है. फिर क्या हुआ? तब उसने उठकर खाया पिया, और उठकर खाया पिया.
और उसी भोजन के उस भोजन की बल से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते 40 दिन और 40 रात वो चलते रहेगा। परमेश्वर का उस पगाड़ होरेब माउंटेन तक वो चलते रहेगा। दिस इज टू मी फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा अभिषेक इसी को कहते हैं। आप देखा एक व्यक्ति के जीवन में बहुत निराश हो गए थे, परेशान हो गए। आज मेरे को सुनने वाले शायद सामने लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा शायद आपसे कह रहे हैं इस समय पर आपको भी एक ताजा अभिषेक की आवश्यकता है। उस स्वर्गदूत दोबारा आपको छूने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको 40 दिन और जाना है और 40 रात को चलना है, बहुत बड़े यात्रा करना है। इस निराशा में से बाहर आने की आवश्यकता है, इस डिप्रेशन से बाहर आने का है। सामने जो है मौत सोच रहे हैं, नहीं, परमेश्वर बहुत बड़ा काम आपके सामने रखा है। इस अभिषेक की दिस इज प्रिपेयर्डनेस। परमेश्वर की दूसरे यीशु मसीह की आगमन की तैयारी यही है, इधर नाश होने के लिए नहीं। एलिशा के समय पर आगे हम देख रहे हैं, एलिया का एक शिष्य था एलिशा, वो भी भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता दूसरा राजा दूसरा अध्याय में हम देख रहे थे। लेकिन ऐसे समय आ गया, एलिशा को मालूम पड़ा मुझे और ताकत की आवश्यकता है, और एलिया के सामने जाके वो मांगने लगा, एक ही चीज मांगने लगा, आपके पास जो सामर्थ्य है उसके 2 गुना मुझे मिले, डबल पोर्शन मेरे पास आना चाहिए। मांगते रहा। एलिया बोला तुम जो मांग रहे हैं कठिन बात है, लेकिन एलिशा को मालूम है मुझे इसकी आवश्यकता है। वो मांगते रहा। लेकिन मित्रों क्या हुआ मैं मालूम है, थोड़ी सी समय के बाद जब एलिया परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया, तब उनके सामने उस चादर उनके सामने गिरा, एलिशा ने उसको पकड़ लिया। एंड दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, फ्रेश अनॉइंटिंग। पहले का तो जरूर था, दिस कोट, दिस क्लोक दैट हैज कम डाउन, वो चादर जो गिरा उनके पास, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रेश अनॉइंटिंग। हमें मालूम है एलिशा के साथ क्या हुआ। एलिया ने जो किया उसका डबल कार्य है, डबल पोर्शन और डबल काम उन्होंने भी किया है। जो लोग परमेश्वर को बाढ़ जोतते हैं, those who wait upon the Lord, they will receive the strength। जब हम परमेश्वर को बाढ़ जोतते हैं, परमेश्वर से पाना, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये जरूर हमारे जीवन में मिलेगा। मित्रों आज किस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लंबा तरीके से उस आगमन के विषय पर सारी ज्ञान बता दिया है। दिस आर गोइंग टू बी द साइंस, सब चीजें बताया जो मैं और आप आज देख रहे हैं, जो मैं और आप आज देख रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं। आजकल आप YouTube खोल के देखिए या WhatsApp खोल के देखिए, इतनी संदेश मसीह के दूसरे आगमन का बताते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको उसके साथ जोड़ के आज रात को बता रहे हैं, आज सुबह बता रहे हैं कि उसके लिए एक तैयारी की आवश्यकता है। ये तीनों दृष्टांत की दौर से हम लोग ये देख रहे हैं। हमें उस तेल अपने कुप्पी पर, अपने मशालों पर भरने की बहुत जरूरी है। Some additional, a little more oil is required. A new anointing is required. We do not know that hour, that day, उस दिन और उस घड़ी हम नहीं जानते हैं, इसलिए बाढ़ जोतते रहे। We must be ready. A time to be spiritually awake. हमें इन दिनों में आत्मिक तौर से एक बार और जाग उठने की आवश्यकता है। We have to be faithful servants. हमें एक विश्वास योग्य सेवक बनकर रखने की आवश्यकता है। No complicity is accepted. आलस्यपन बिल्कुल नहीं होना है। That is not readiness. Who is the faithful and wise servant? कौन है वो विश्वास योग्य सेवक? Let our lamp continue to burn in spite of a long waiting. लंबा इंतजार होने के बावजूद भी हमारी मशाले जलते रहे। Let our lamps continue to burn. उसके लिए जितने भी तेल चाहिए उसको हम भरते जाएं। Let an additional thing come in over. हम रात की संतान नहीं है भाइयों, हम परमेश्वर के सामने
दिन की लू हैं। हमें मालूम है क्या होने वाला है। परमेश्वर ने जो वायदा किया वो आपके लिए पूरा होगा। विश्वास के साथ इन दिनों में उस दिन की ओर हमें बाढ़ जोड़ना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हमारे आत्मिक जीवन में एक उत्तेजना, एक नयापन परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में दे। उसकी आगमन कभी भी हो सकते हैं, या हम में से कौन कब उनके पास जाएंगे ये भी हमें नहीं मालूम है। इसमें से कोई सा भी पहली बात हो, हमें इन दिनों में तैयार होना बहुत जरूरी है। उस तैयारी के विषय पर हम इन दृष्टांतों से थोड़ी बहुत कुछ देखा है, लेकिन हम प्रार्थना के साथ हमारे जीवनों को एक बार और समर्पित करें। मुझे सुनने वाले सब अपने आंखों को बंद करें अपने अपने जगह पर। थोड़ी सी समय सुबह के समय पर आप जो हैं, मुझे मालूम है आप अपने टीवी में या अपने कंप्यूटर पर इस संदेश को देख रहे होगा, लेकिन गुड न्यूज़ चर्च की सदस्यों को मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, आप समय लेके अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को मनन करके समर्पित करने का समय है। God is requiring from you, asking from you a time of preparedness। आपके लिए एक तैयारी का दिन परमेश्वर दिया है। ये कभी भी हो सकते हैं। जागते रहो, बी रेडी। परमेश्वर की आत्मा हमें बार बार इस संदेश दे रहे हैं। हम इसको प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज की सुबह आराधना के लिए आपने हमें इकट्ठा किया अपने अपने घरों में, हमारे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में। जब हम लोग बैठे आराधना कर रहे हैं, हमारे दिल धन्यवादित हैं। आप अच्छा और भला परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर बातों में आप अपने अनुग्रह बहुत आज से प्रदान किया। जबकि इस संसार में इतनी भयंकर परिस्थिति जब बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के सामने कोई आशा नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी वचन जब पढ़ने के द्वारा से परमेश्वर के वचन की सच्चाई और सत्य को समझने में हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ी विश्वास पैदा होती है, क्योंकि परमेश्वर हैं और उन्होंने जो बोला वैसे ही पूरा होंगे। उस विश्वास में परिपूर्ण होके हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में आप सहायता करें। जैसे इब्राहिम के अंदर था, इसहाक के अंदर थे, याकूब के विषय पर हमने सुना, सारा के विषय पर हमने सुना, बहुत सारे लोगों के विषय पर हमने देखा। उनके सर्कमस्टांसेस इतनी कठिन परिस्थिति से भरे थे, बहुत बड़ी मुश्किल वाले समय थे, तो भी विश्वास के साथ उन तमाम समय को उसने सामना किया। परमेश्वर पिता में सहायता करें, ये विश्वास हमारे अंदर भर जाए, हमारे मशालों में ये तेल भर जाए प्रभु जी, ये विश्वास समान तेल हमारे अंदर भर जाए। परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। उस फ्रेश अनॉइंटिंग से हमें भर दे परमेश्वर पिता। हमें मालूम है पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस ओवरफ्लो हमारे अंदर आ जाए, वो कार्य में आ जाए, हमारी व्यक्तिगत जीवन की प्रत्येक बातों में आ जाए। जैसे एलिया नबी को स्वर्गदूत ने छुआ और उसको खड़ा किया और खिलाया, वैसे ही प्रभु जी हमारी जीवन की जो कमियों के समय पर हमें एक बार और खड़ा करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपकी आगमन की ओर बाढ़ चौंकते रहे, उसके लिए आप हमें सहायता करें। प्रभु आपने कई बातें हमारे पास दे दिया है, उसको जिम्मेदारी के साथ में प्रभु हम उस बुद्धिमान दास के समान रहने के लिए आप सहायता करें। यह नहीं है कि हम आलस्यपन के साथ में वो उनके आगमन देर होगा सोच के इधर उधर की बातों पर जाए। नहीं प्रभु, केवल एक ही लक्ष्य के साथ में, जो 5 दिया 5 और लेने के लिए, जो बातें हमारे पास आपने वफादारी के साथ में दे दिया, उसको परमेश्वर पिता हमें संभालने के लिए आप सहायता करें, उस पर काम करने के लिए सहायता करें। ये तैयारी का समय है। परमेश्वर तेरे अनुग्रह हम सबों के ऊपर बहुत आयस रहे। प्रभु गंभीरता से तेरे वचन को लेते हुए आगे हमारी क्रिश्चियन लाइफ को बढ़ाने में तो सहायता करें। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक एक जन जो है, जितने भी लोग आज सुने हैं, सभी के ऊपर तेरी आशीष रहे। एक आत्मिक उन्नति जो है, एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस जो है, सभी को आप प्रदान करिए। दिए हुए समय के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आइए हम आशीर्वाद की वचन को भी प्राप्त करके हाथ से जाएंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ में रहे। और प्रतिदिन शाम को हम लोग जूम के द्वारा से प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं 8:30 बजे। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। कलीसिया के अधिकांश लोग उसमें आते हैं, हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। प्रेयर करते हैं हम लोग उस समय पर, बाइबल अध्ययन करते हैं। आप भी आइएगा। सभी को एक बार और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे अभिनंदन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।